हाय चैप्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 में हम घुसते हैं। तो ये बड़ा काम का फॉर्मूला है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 11th में आएगी, 12th में खूब आएगी। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान से सुनना, हर एक एक्सरसाइज को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। ऐसा नहीं कि आपने 7.2 छोड़ दिया तो 7.3 में आपको मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपने छोड़ दी और अगली एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सेक्शन फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो मान लो एक लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और बी का ए का x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ये x1 y1 नंबर है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वो इसको जैसे 2 3 दे दिया और 4, 6 कुछ दे दिया नंबर। दीज कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन टू यू, जैसे 1 1 2 2 है ना, ये आपको दिया होगा, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट P बीच में कहीं पड़ेगा, P कहीं यहां पड़ा है, ठीक है ना। एंड लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन M रेशियो N, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक M है और यहां से यहां तक N है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा समझाता हूं। लेट P डिवाइड्स AB इन M रेशियो N इंटरनली, मतलब P A और B के बीच में कहीं, वर्ड इंटरनली मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि आप बड़ी क्लास में एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगा, यानी P ए के उधर होगा या बी के इधर होगा, ए बी के बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। इंटरनली मतलब पी समवेयर इन बिटवीन ए बी है, ओके। तो इंटरनली अब कुछ लिखा नहीं तो आप उसको इंटरनली समझना, 10th क्लास में इतना ही, ठीक है ना। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आप ये मान के चलना कि पी ए और बी के बीच में कहीं है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट x, y मान लू, ठीक है ना। यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं, लेट P डिवाइड AB इन M रेशियो N, ठीक है ना। ठीक, तो P के कोऑर्डिनेट हम पता कर, जैसे ये 2:3 में होगा, 5:4 में होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये अंग्रेजी ध्यान रखना। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो क्या होगा, PR। मैं इसको x y मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना, x देखो कोऑर्डिनेट का मतलब है एक x का कोई होगा नंबर होगा, दूसरा कोई नंबर होगा, y का नंबर होगा, यानी एक x की जगह होगा। कोऑर्डिनेट मतलब जैसे कोई 5,7 हो गया, मतलब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 7 है, राउंड ब्रैकेट होगा, बीच में कोमा होगा। अगर किसी बच्चे ने ये कोमा नहीं लगाया तो वो कोऑर्डिनेट नहीं माना जाएगा, सिर्फ नंबर माना जाएगा। समझ में आया? पक्के ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे 5,7 लिख देते हैं, दे डोंट यूज ब्रैकेट, मतलब आपका गलत माना जाएगा, ठीक। अब एक ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं पूरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। x का यहां आएगा और y का यहां आएगा और फ्रैक्शन में मैं पहले लिखूंगा, ठीक है। यहां पे इसके डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस n, यानी m प्लस n इसके नीचे भी हो जाएगा। रेशियोज का सम होगा। एक आपने बहुत पुरानी मूवी जिसके राजकुमार हीरो थे, मूवी का नाम था वक्त, WAQT, ठीक है ना। अब वक्त नाम की ये पिक्चर आई थी, हिंदी पिक्चर। इसका एक डायलॉग था, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, ठीक है। तो अब यहां पे हम, ठीक है ना, दूसरे के घरों पे पत्थर फेंकेंगे, उल्टा करेंगे। उसने जो बोला उसका उल्टा करेंगे। उसने क्या बोला, जिनके घर पत्थर के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, यानी तो आप दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकेंगे। अब सिर्फ इधर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैथ में वैसा नहीं फेंकना, जूते पड़ेंगे, ठीक है। कैसे देखो, अभी इसको M रेशियो N ले लो। अच्छा, किसी बुक में M1 M2 दिया है,
किसी किसी बुक में m रेशियो n, 11th और 12th में m रेशियो n दिया है, ठीक है ना। तो यहां आपकी बुक में m1 और m2 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 m2 जो मैं एनसीईआरटी बुक में वो यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे रेशियो का सम m1 और या m2 लिख दूं, इधर m1 प्लस m2 लिख दो, ठीक है, समझ में आया। तो ज्यादा उल्टा मैं अगर mn लिखूंगा, आप किताब में देखेंगे आपको कुछ और मिलेगा, तो हम जैसा जिस बुक में जिस क्लास में मैं सही लिखूंगा, ठीक है। रेशियो अभी मैं यहां लिख दूं m1 रेशियो m2, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, किताब में कुछ और लिखा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, m1 2 है, m2 3 है, तो m रेशियो n, m1 रेशियो m2 हो गया। अब देखो कैसे, यहां x का कोऑर्डिनेट होगा, यहां y होगा, m1 इंटू x2, यानी ये रेशियो, ये मान लो आपका, ये आप लोग हो, ये आप मेंबर, ये आप खुद हो, और ये किसी दूसरे का। आपका देखो, आपका घर ये, m1 का घर ये और m2 का घर ये है, ठीक है। m1 का घर ये है x1 y1 और m2 का घर इधर x2 y2, ये उस वाला उसका घर और इधर वाला इसका घर। ये m1 पहले x वाले मारेंगे, x वाले मारे जाएंगे, x1 ये x2 ये, तो यहां x1 x2 होगा, इधर x1 होगा x2 होगा, इधर y1 और y2 कुछ होगा। ये m1 है, इस x2 को मारेगा, m1 x2, यानी m1 ने पत्थर फेंका, x2 को मार दिया इमीडिएटली, बिना किसी का इंतजार किए। m2 फिर उसके x1 को, उसके x को मारेगा, m2 x1, समझ में आया। ये m2 इसको मारेगा, इसको, ठीक है। अपने घर में पत्थर नहीं फेंकना, समझ में आएगा। m1 x2 और प्लस m2 x1, ठीक है। x का काम हो गया, x1 x2 का। अब फिर वही कहानी, m1 y2 अगली बार में ये का, ये लो m1 y2, तो ये m2 क्या करेगा, इसको मारेगा, m2 y1, समझ में आई कहानी। ऐसे समझ लो आप एक साथ में m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये समझ में आया। दिस इज द, तो इस तरह से ये p का कोऑर्डिनेट ऐसा होगा x, y, समझ में आया। वापस बोलता हूं, लेट p डिवाइड ab इन m1 रेशियो m2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, वो जो उसको x, y है, तो वो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहां पे ये जो पहला वाला आएगा, पहला वाला ये वाला इस x का वैल्यू होगा, और ये दूसरा वाला होगा ये इस y का वैल्यू होगा, ठीक है, समझ में आया। ये पत्थर मारना आप सीख लो, ठीक है। अब मैं एक आपको कोई एग्जाम्पल करा देता हूं किताब का, फिर आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी मस्त चीज है। और एग्जाम्पल करने से पहले कुछ एक चीज और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया, सेक्शन फॉर्मूला दे दिया, कोई चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, एक और चीज, एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस वाला पढ़ लेते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ लाइट है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्शन से बचने के लिए यहाँ मैंने कुछ बनाया है। आप ये मत सोचना यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है। मान लो m1 और m2 इक्वल है, यानी p a और b का मिड पॉइंट है, p a और b का मिड पॉइंट है, ठीक। अब उसको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान, मिड पॉइंट फॉर्मूला आराम से समझना इसको है, स्लो मोशन में। सपोज p इज मिड पॉइंट ऑफ AB, लेट p दैट इज उसका x, y कोऑर्डिनेट में ले लूं, इज मिड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल आसान मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब क्या होगा, मिड पॉइंट है तो m1 और m2 क्या इक्वल होगा, m1 रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2 क्या होगा, 1:1 होगा ना। सपोज मिड पॉइंट है तो आधा होगा ना, यानी m1 और m2 इक्वल होगा। देखो उसमें m1 बराबर m2 होगा मिड पॉइंट का, तो जैसे वो 3 है तो ये भी 3 होगा, तो m1 रेशियो m2 क्या होगा, जैसे मान वो भी 3 है, 3:3, यानी 3/3 क्या होगा, इसको काटेंगे तो 1:1 होता है ना, ये समझ में आया। तो m1, तो ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। तो m1 m2, m1 को 1 मान लेना, m2 को भी 1 मान लेना। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, तो क्या होगा m1 रेशियो m2 क्या बनेगा हमारा
1:1 बनेगा। कहने का मतलब M1 को भी 1 मानना, M2 को भी 1 मानना। तो यहां जहां जहां आपको M1 M2 दिख रहा वहां 1 1 लिख दो। तो ये 1 इंटू x2, तो क्या होगा x, y क्या बनेगा 1 इंटू x2 में x2 प्लस x1 कर दो, और y 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो गया। ये भी क्या है M1 M2, क्या 1 को क्या लिख दो, ठीक है y2 प्लस y1, y 1 प्लस 1 2 हो गया। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। यानी कभी आपको कोई बोले कि मान लो ए और बी का कोई कोऑर्डिनेट दिया है, आपको कोई बोल देगा यार इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल में लेता हूं, पहले इसका छोटा ले लेता हूं या पहले उसका लूं, चलेगा ठीक है। पहले पत्थर मारना सीखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, वीडियो को पॉज करके याद कर लो। अगर मिड पॉइंट नहीं है तो M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, और मिड पॉइंट वाले में कुछ नहीं है, x वालों का सम कर दो 2 से डिवाइड कर दो, y वालों को सम कर दो 2 से डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान। ये कहां यूज होगा पता है, जैसे कोई सर्कल है, आपको सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ए और बी दिया, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको दे दिया गया, जैसे मान लो दे दिया 6,4 है, इसका दे दिया -4, कुछ मैं ले लूं 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायमीटर के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 4 एंड -4 10 है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो उसका होगा कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है, शॉर्ट में बताऊं, M1 x1 प्लस x2 इन x वालों को सम कर लो, 6 इनका -4 का, 6 - 4 बाई 2 ये x का हो जाएगा, और वो 4 + 10 बाई 2, समझ आया। ये कितना हो जाएगा 6 - 4 2 बाई 2 1, ये कितना होगा 14/2 1,7, समझ आया 1,7। तो डायमीटर विल बी, कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर विल बी 1,7, विजिबल और नॉट, ठीक है। बड़ी मजेदार चीज है, आप इसको ध्यान से सुनना आप, ठीक है। 6 और -4 2 हो गया, 4 और 10 14 आधा कर दिया 7, सो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,7। ये बड़ी मजेदार, ठीक है। अभी एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कराते हैं, फिर आप बोलोगे इतना सिंपल हमने आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं, आप कहां से लेके आ गए सर इतना सिंपल, ठीक है। एग्जांपल 6 करते हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 - 3 8 5। एग्जांपल नंबर, आप एक डायग्राम बनाना, उसके बिना आप पत्थर नहीं मार सकते, ठीक है। ये सब मैं वापस मिटा देता हूं, M1 M2 मिटा दिया, ओके। ये पत्थर वाली चीज रखते हैं, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके। क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 - 3, तो फर्स्ट पॉइंट इज 4, -3, एंड उसको अगर दूसरे को ले लूं मैं 8,5, 8,5, तो वो देखो डिवाइड्स इन रेशियो 3:1 इंटरनली। कौन सी नली, इंटरनली, आपके सिलेबस में इंटरनली है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आपको इंटरनली मान के चलना है, ठीक है ना। अब ये आप शुरू में फॉर्मूला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट P डिवाइड इन ए बी इन M1 रेशियो M2 देन कोऑर्डिनेट ऑफ PR। अब मैं ये फॉर्मूला मिटा दूं, आप एग्जाम में हर बार फॉर्मूला लिखना, ठीक है बच्चों, ओके, राइट फॉर्मूला। तो मैं अभी बिना फॉर्मूले के सिर्फ आप वो राजकुमार का डायलॉग याद रखना, और उस राजकुमार ने जो बोला उसका उल्टा करना। उसने बोला दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, हम दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकेंगे आज। इस 3 का घर ये है और 1 का घर ये है, लेकिन 3 अपने घर में पत्थर नहीं मारेगा और 1 अपने घर पे पत्थर नहीं मारेगा। तो पहले तो आप इनका सम कर दो, 3 + 1 कर दो, नीचे कॉमा लगा दो, और इधर भी 3 + 1 होगा। इधर डिनोमिनेटर का बहुत आसान, हर कोई लिख देगा। पहले ये 3 मारेगा x वालों को, इसको, और ये 1 मारेगा उसको, ठीक है ना। पहले इधर x वाले आएगा, मार खाएंगे। तो 3 × 8 आप लिख दो सीधा, 3 × 8, या एक बार देखो मैं बताऊं, आप कुछ भी कर, 3 × 8 लिख दो, ठीक है ना, प्लस 3 ने 8 को मारा तो तुरंत 1 मार देगा 4 को, 1 × 4, ठीक है। x वाले मारेंगे कुत्ते की बोत,
अब y वाले मारे जाएंगे, इधर y वाला 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 1 इंटू, अब यहां पे ऐसा ठीक नहीं है, माइनस वाली चीज को ब्रैकेट बंद करते, ठीक है। इसके बाद ये मिड पॉइंट का मारो गोली, अभी सिंपलीफाई कर लेंगे। यहां पे क्या बनेगा, 3 8 24 24 प्लस 4/4, ये 15 -3/4। आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप लिखने के बाद सीधा लिख सकते हैं 3 8 24 प्लस 1 इंटू 4 4, ये 24 प्लस 4, यानी इसको खा सकते हैं, इस स्टेप को ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो मैं सीधा लिख दूं 24 और 4 28, 28/4 कितना हो गया 7, ठीक है। 15 - 3 12, 12/4 हो गया 3, तो कोऑर्डिनेट इज 3 7, 3, ठीक है। समझ आया, P के कोऑर्डिनेट 7 3 है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6, दिस वाज योर एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 था। समझ में आया होगा, पक्का आया। अच्छा, अब कुछ एक और एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग दिस। ओके, अब देखो यहां कितनी चीजें, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, m1 है, m2 है, और ये एक कोऑर्डिनेट p का, यानी 3 तो कोऑर्डिनेट और 2 है रेशियो वाला। टोटल हमारे पास 5 चीजें। इनमें से अगर एक चीज गायब है हम पता कर सकते, बाकी 4 चीज वो देगा। यहां क्या दिया थी उसने, ए का कोऑर्डिनेट दिया, बी का दिया, रेशियो m1 दे दिया, m2 दिया, 4 चीजें दे दी, p का कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया। यानी वो कोई भी 4 चीजें देगा तो 5वीं चीज हम पता कर लेंगे इमीडिएटली यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पत्थर मार मार के पता कर लेंगे, ठीक है। ओके, कैसे, हाँ अब वो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड दिस। ओके ठीक बच्चों, ये मैं करता हूं, इन व्हाट रेशियो, ये सब कहानी मिटा देता हूं पूरी की पूरी। मैं रेशियो वालों, ये रेशियो फाइंड करना है तो 2 तरीकों से कराऊंगा, एक तो सिंपल तरीका, एक थोड़ा सा लंबा तरीका होगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक। एग्जाम्पल 7, ये सारे करते हैं एग्जाम्पल 7, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बोलोगे एक्सरसाइज इतनी सिंपल सर, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा आप करवा रहे हैं, हमें भी कुछ करने दो। ये लो, ये लो, द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये -4 6 का ही है, -4 6 खुद ये किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जोनिंग द ए -6 10, ए इज -6 10, बी कौन है 3, -8 3 अब यहां पे आपके पास 2 मेथड है, यानी आपको पता करना, ये जो पॉइंट, इसको मैं P दे दूं, शुड आई गिव नेम P, ओके, ये पॉइंट P है। मैं एक बार कोऑर्डिनेट जरूर चेक कर लेना, -6 10 3, -8 और -6, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स AB। ओके, इन वो ठीक है ना। तो यहां पे 3 चीज दी है और रेशियो पता करना है, ऐसा भी कर सकता है, यानी इसने किया है लेट रेशियो बी m1 रेशियो m2, तो m1 रेशियो m2 में थोड़ा इसका भी करा देता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको इससे भी सिंपल कराऊंगा, लेट रेशियो बी m2 m1 रेशियो, ये थोड़ी स्टेटमेंट लिख देना, लेट रेशियो बी m1 रेशियो m2। अब देखो एक मजेदार चीज, पत्थर मार लो, पत्थर मार लो, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट यूजिंग, यहां लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट ये लिख दो यहां पे -4 6, ठीक है। बराबर बोलो, पत्थर मारो, किसको, m1 मारेगा 3 को, तो 3m1 सीधा लिख दो, 3m1 प्लस नहीं है, m2 मारेगा -6 को, -6m2, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगले में y वाले मारे जाएंगे,
चेक कर ले 3m1 -6m2। अब y वालों को ये मारेंगे, ये m1 इसको मारेगा -8 को, तो -8m1 प्लस 10m2 मारो इसको 10m2 को, ये 10m2 मारेगा 10 को। अभी इसका भी देख लेते हैं। 3m1 -6m2 आ गया, -8m1 प्लस 10m2 ओके। अब बच्चों यहां कोई दिक्कत है नहीं आपको। आप देखो ये x और y, पहला वाला x का कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y का कोऑर्डिनेट, यहां पे भी पहला वाला ये x का ये y का। आप कोई दो, या तो इसको -4 के बराबर कंपेयर कर लो या इसको 6 के बराबर कंपेयर कर लो, आपका सेम आंसर आएगा, आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो लिख दो कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट है, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। ठीक है, किताब वालों ने क्या कार्यक्रम किया। ठीक है बच्चों, इसने बहुत लंबा काम कर दिया है रेशियो वगैरह का। अच्छा, अब देखो किताब वालों ने बाद में वेरीफाई किया, वेरीफाई करने का आपके पास टाइम नहीं है। ओके, आप या तो x वाला आपस में ये x वाला कंपेयर कर लो, या ये y वाला कंपेयर कर लो। ठीक है, अब आपको बराबर मेहनत पड़ेगी। किताब वाला ने इसको कंपेयर किया, हम इसको कंपेयर करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है या अलग आता है। ठीक है, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, यहां लिख देना कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, यहां लिख देते हैं। तो ये वाला -8m1 प्लस 10m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 6। ध्यान रखना, ये वाला कंपेयर करना तो 6 के बराबर कंपेयर करना, या इसके बराबर कंपेयर करना तो उसके -4 के करना, सेम आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू 1 से क्या, ये -8m1 प्लस 10m2। अब देखो गड़बड़ कर देंगे, m1 वाला उधर ले लो, 6 प्लस 8 कर दो इधर ये m1 इधर गया, 6 प्लस 8 यानी 18m1 बच गया, और ये 10 - 6 इक्वल टू 4m2 बच गया। अब देखो यह क्या हुआ, 6 और 8 14 होता प्यारे बच्चों, 14m1। ठीक है, अब m1 बाई m2 इधर करते हैं, m1 m2, हमें तो m1 रेशियो m2 चाहिए, m1 बाई m2 और 4/14 हो गया। m1 बाई m2 लिखो, m1 रेशियो m2 लिखो, माया एक ही प्रभु। तो अब ये कटता है 2 से, इंप्लाइज दैट m1 रेशियो m2 बाई इक्वल टू 2/7, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7 हमारा आंसर है, यानी P डिवाइड्स AB इंटू रेशियो 7 इंटरनली। अब देखते हैं आंसर, देखें किताब वाले ने क्या, उसका भी 2/7, हमारे भी 2/7, बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये हुआ कि आप या तो x वालों को कंपेयर कर लो या y वालों को कर दो, आपको बराबर मेहनत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो इधर इसका या इसका इनमें से कोई एक 0 है, तो 0 वालों को जरूर कंपेयर करना, क्योंकि उसमें आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। मान लो ये 0 लिखा, ठीक है ना, टक से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 अगर आता तो मौका मत गंवाना, ये आपका हो गया। अब एक चीज इसमें अल्टरनेट क्या, वो बड़ा मस्त है, वो आप इसके बाद ये वाला मत करना, टाइम बहुत लगता है, मैं जो कराऊंगा। दूसरा मेथड है लेट रेशियो बी के रेशियो 1, लेट रेशियो बी के रेशियो। बच्चों 11th और 12th में हम तो यही लेते हैं, के रेशियो 1 लेते हैं। ठीक है ना, के का वैल्यू पता करो, के का वैल्यू पता करो तो आपका आंसर देखो क्या होगा, के रेशियो। तो यहां के लिख दे, क्या हमारा आंसर सेम आता है, पहले देखते हैं। थोड़ी लेक्चरबाजी ज्यादा है हमारी, एक्सरसाइज में फटाफट आप कर लेंगे। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला -4 6 उधर कर दो, नीचे क्या करेंगे, या डिनोमिनेटर विल बी k+1 और k+1। ठीक है, अब आप पत्थर मारेंगे, किसको मारेंगे, इधर k है तो k मारेगा, k इंटू 3, k मारेगा इस 3 को, तो 3k, 1 मारेगा -6 को, तो -6 कर दे,
करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक्स वाले मारे गए, वाई वाले मारे जाएंगे। k इंटू -8 यानी -8k एंड प्लस का 10। ठीक है, अब आप चाहे y वाला कंपेयर कर दो चाहे x वाला कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। किताब वाले ने कौन सा कंपेयर किया, किताब वाले ने x, क्या हम y करके देखते हैं। ठीक है ना, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, क्या मिला आपको, कर दे। देखें क्या 2:7 आता है और आता है। हाँ देखें, दिल थाम के रखना, धड़कने तेज हो रही होगी आपकी, आंसर सेम आ रहा, गले कर रहा है। y कोऑर्डिनेट 3k - 6, लो y इधर वाला, -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 6। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कम मेहनत लगती है, क्यों k प्लस 1 k प्लस 1। तो अब ये करें 6k प्लस 6 इक्वल टू 1 से किया तो -8k प्लस 10 क्या हो गया, 6 और 8 14k 1 14k इक्वल टू 10 में से 6 हो गया 4k इक्वल टू 4/14 यानी k इक्वल टू क्या हुआ 2/7। अब देखो k का वैल्यू 2/7 आया, तो आप जब फाइनली इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, कटता है तो काट डाल, तो k को लास्ट में k/1 करना। ठीक है ना, ये इंप्लाइज दैट निशान लगा था ना, इंप्लाइज दैट हर जगह इंप्लाइज दैट अर्थात। तो इसके बाद लिखना देयरफॉर k रेशियो 1 इक्वल, आपने k रेशियो 1 माना था 2:7। ये बड़ा मजेदार। हैंस फोर, अब से बाद हम ये k रेशियो 1 ही मानेंगे। जब रेशियो पता करना होगा तो k रेशियो 1 मानेंगे, और ये पता करना होगा फिर तो भाई वो तो देगा ना 3:5 है, तो 3 उसको पत्थर मारेगा, 5 उसको पत्थर मारेगा। और कोई है इसमें करने लायक। अब करते हैं एग्जाम्पल, फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। हाँ 8वां एग्जाम्पल करते हैं। एट्थ एग्जाम्पल थोड़ा मस्त एग्जाम्पल, सारे मस्त है, बड़ी ज्यादा मस्त है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द points of trisection, that is the point dividing given line segment in 3 equal parts of the line segment joining the points 2 -2 and -7 4। ठीक है ना, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, बाइसेक्शन का मतलब बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट, ये इनका अंग्रेजी ध्यान रखना। बाइसेक्ट यानी टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट टू डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट। वर्ड इक्वल याद रखना, ऐसा नहीं कि 3 भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। हिंदी में बोले इसको बाइसेक्ट में समद्विभाजित करना या समत्रिभाजित, समद्विभाजित करना, समत्रिभाजित करना। अब एक चीज बताओ, इस AB के 3 बराबर टुकड़े करने, तो मान लो आप एक धागे को, एक धागा आपके पास है, आप उसको 3 बराबर टुकड़े करने हैं, तो कैंची से कितने कट मारोगे, 3 कट मारोगे? नहीं, आपने एक धागा लिया, एक कट मारा तो 2 टुकड़े हो गए, 2 कट मारा तो 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, एक टुकड़ा ज्यादा होता है, नंबर ऑफ कट्स। ठीक है ना, और नंबर ऑफ इसमें पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इज 1 मोर देन नंबर ऑफ कट्स, यानी 2 बार कट करोगे तो 3 टुकड़े होंगे, यानी बीच में 2 पॉइंट होंगे, और दोनों पॉइंट ऐसे होंगे। तो ये मान लो पॉइंट P है और मान लो पॉइंट Q है। तो अब देखो P एंड Q ने AB को 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो मान ये कितना, सपोज ये 1 है, दिस इज ऑल्सो P से Q तक भी 1 है रेशियो, एंड ये भी 1 है रेशियो। ठीक है ना, समझ आया। ये मान लो 3 सेंटीमीटर का था तो 1-1 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब AQ को P ने 1:1 में बांट दिया, PB को, अब सॉरी उल्टा बोला, AQ को P ने, ठीक है, PB को Q ने 1:1 में बांट दिया। तो अब ये बताओ, ये लो, ये P डिवाइड्स AB इन 1:2। ठीक है ना, यहां पे P डिवाइड्स AB इन 1:2। आप P का पहले पता करो। ठीक है ना, फिर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गया, ठीक है, P
P1 ये 1 है, ओके, फिर 1 फिर लिख दो चलेगा। अब ऊपर वाला भूत ये 1 है, ठीक है, 1 मार, तो नीचे तो लिख दो 1 + 2, इधर भी लिख दो 1 + 2, पत्थर मारो, क्या होगा 1 × -7 -7 + 2 × 2 मैंने सीख दिया प्लस का 4। फिर y वालों को अब करो, y वालों को करो, जस्ट 1 मिनट, y वालों को करो 1 × 4, ठीक है ना, 1 × 4 4 हो गया, और ये वाला 2 × -2 यानी -4 हो गया। फिर से देखता हूं, -7 4 हो गया, 4 एंड -4 ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इसको आप सम कर लो, क्या हो गया -3/3 आपको मिला -1, 0/3 यानी -1, 0/3 0 -1, 0 में देख लो आंसर। सो P के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 हो गए, -1, 0 हो गए। अब देखो जस्ट फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब आप कर सकते हैं Q डिवाइड्स AB इन 2:1 कर सकते हैं ना, Q ये यहां से 2 हो जाएगा, 2:1, ये 2:1, आप ये भी कर सकते हैं। तो फिर ये सेक्शन फॉर्मूला लगाता है 2 मारेगा, लेकिन उससे भी सिंपल तरीके में बताऊं, आप इसको नहीं करना, ठीक है ना। ओ क्या हो गया, ये तो ठीक था ना, P ये वाला रख देना, ठीक है, P डिवाइड्स AB ये पुराना था इन 2:1, 1:2 ये था ना, 1:2। अब देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q PB का मिड पॉइंट है, तो Q का कोऑर्डिनेट आपने पता कर लिया, -1, 1 लिख दो, ठीक है, -1, 0, क्योंकि ये 1, 1, 1 है, समझ आया। तो Q इज मिड, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या, नीचे 2 लिख दो, सभी में 2 लिख दो, यानी x वालों का सम कर दो, 2 लिख दो, -1 -7 सम कर दिया, -1 -7, 0 + 4, 0 + 4 हो गया, मतलब क्या हुआ -8/2 यानी -4 हो गया, और ये 4/2 2 हो गया। आंसर चेक करते हैं, -4, मिड पॉइंट वाला बड़ा सस्ता है, ठीक है। ये वाला आपका एग्जाम्पल 8 था, एक एग्जाम्पल 9 बाकी बच के अभी कर देते हैं, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं, ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल 9 देखते हैं, एग्जाम्पल 9 में क्या लिखा, और ये एग्जाम्पल 6 तो पहले का लिखा पड़ा है, बार बार ये आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल 9 पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच द, ये देखो अभी लेवल चेंज हो गया, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। मैंने ये लिख दिया आपको, ठीक है, 5, -6 एंड -1, -4 y एक्सिस खुद डिवाइड करती है। अभी आप एक्चुअली अगर आप ग्राफ पेपर में XY एक्सिस ड्रॉ करें, Y एक्सिस ड्रॉ करें, फिर पॉइंट लोकेट करेंगे तो आपको तो पता लग जाए, बट मैंने अभी ऐसा अंदाजे से पॉइंट लगी, ये देखो 5, -6 ये 4th क्वाड्रेंट में, ये 3rd क्वाड्रेंट में, तो मैंने अभी XY प्लेन बनाया नहीं, ठीक है। कुल मिला के ऐसे मान लेते हैं कि मान लो Y एक्सिस डिवाइड AB इन K रेशियो, रेशियो तो पता करना है, और कौन से पॉइंट पे, देखो Y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा, उसका पॉइंट का नेचर क्या पता है, ये 1 0 2 0, ठीक है। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन Y एक्सिस क्या होगा 3 0 या -1, 0 ऐसा, यानी Y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट Y एक्सिस डिवाइड AB इन K रेशियो 1 एट P, और द कोऑर्डिनेट अगर x, 0 मान लें, और x एक्सिस में क्या होगा y वाला 0 होता है, दूसरे के घर में 0, खुद के घर में हीरो। कुछ बच्चे देखे नहीं आपने हैं, खुद के घर में इतनी शरारत करते हैं, और दूसरे के किसी के घर जाते हैं तो आंटी अंकल से नमस्ते करना भी भूल जाते हैं, वहां पे 0 बन जाता है। खुद के घर में इतनी शरारत करते हैं कि हीरो बने रहते हैं, तो यहां पे भी वही हाल है, खुद के घर में हीरो, दूसरे के घर में 0, यानी y एक्सिस पे x वाला 0 और x एक्सिस पे y वाला 0। तो मैंने ये गड़बड़ कर दिया, y एक्सिस डिवाइड AB इन K रेशियो एट 0, y एट 0, y, समझ में आया कहानी, 0, y, ठीक है। तो 0, y इक्वल टू, यहां पे ये कहानी हो जाएगी, ठीक है, y बाद वाला 0 है, 0 का पहले वाला 0, ठीक है, 0, y यूजिंग सेक्शन। तो मान लो P पॉइंट यहां मैंने लिख दिया, पॉइंट P आई रिट नियर,
और 0,y मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आप पॉइंट P का पूरा कोऑर्डिनेट भी पता करेंगे। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेट रेशियो बी के रेशियो 1, आप देखो यहां रेशियो भी पूछ लिया और पॉइंट भी पूछ लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछ लिया। कितनी बदमाशी की इसने। तो अभी पहले 0,y ये इसका कोऑर्डिनेट है और सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से के पत्थर मारेगा इसको, तो मैं लिख दूं k इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ठीक है। तो k इंटू दिस, नीचे तो k प्लस 1 कर दो, इधर भी k प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस k प्लस 5 माइनस 4k एंड माइनस का 6 समझ आया। अभी मैं चुपचाप पत्थर मार रहा हूं और आपको पता ही नहीं चल रहा, मारा पत्थर ना, ठीक है। k ने पहले x को मारा, इसके x को, तो 1 ने इसके x को मार दिया। k ने इसके y को मारा है तो 1 ने उसके y को मार दिया, ठीक है। तो माइनस 4k माइनस 6। अब देखो कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, इसका y और इसका k, तो y और k दोनों चीजें अननोन है तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप 0 इधर है और इसको इससे कर लो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 वाला जब कोई मिले तो 0 से कंपेयर करना मत भूलना। यहां लिखना कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि x में 0 है ना, तो 0 में तो बड़ा मजा आएगा x कोऑर्डिनेट। ये वाला पुरानी कहानी है, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। तो इधर 0 यहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप बाई 1 कर दो, क्योंकि इसका x उसका x और इसका y उसका y बराबर होता है। अब ये 0 को 0 बाई 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस, यानी क्या बना माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट माइनस k इक्वल माइनस 5, k इक्वल टू 5 हो गया, माइनस k इक्वल माइनस 5, तो सीधा आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 5, सीधा लिख दो k इक्वल टू 5। अब देखो k इक्वल टू 5 है तो मैं k को k बाई 1 कर दूं, इसको 5 बाई 1 कर दूं, देयरफॉर द रेशियो इज व्हाट, द रेशियो इज 5:1। समझ आया? देयरफॉर द रेशियो, सो द रेशियो इज 5:1। अब आपसे एक और चीज मांग ली इसने, क्या मांगा आपसे? कोई हीरे मोती नहीं मांगा, आपसे वो पूरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो x का तो 0 है ही, x का 0 ही, y कहां से लाएंगे? देखो k का वैल्यू यहां कितना आया, k इक्वल टू आपका 5 आया था ना, k का वैल्यू आप 5 इसमें रखेंगे तो 0 ही आएगा, -5 प्लस 5 बाई 5 प्लस 1 यानी 0/6 0 आएगा। लेकिन y वाले में रख दे, ठीक है ना, पुटिंग k इक्वल टू 5, पुटिंग k इक्वल टू 5 इन y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इन y कोऑर्डिनेट, या इसको FC से बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो आपको y इक्वल टू मिला इसमें तो -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 -6 बाई 5 प्लस 1 कितना आया 20, ये कितना माइनस का 20 और ये माइनस का 26 आ गया, बाई 6 आ गया, कर दो काट डाल, 2 से कटा तो -13/3 यानी ये y का वैल्यू -13/3 आ गया, y इक्वल टू -13/3। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या था 0y, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कोऑर्ड्स कर दे और 0, -13/3, ये समझ आ गया, ये हमारा आंसर है। तो एक तो चीज रेशियो पूछा, रेशियो इज 5:1, दूसरा कोऑर्डिनेट पूछा, कोऑर्डिनेट 0, -13/3। अब एक चीज एग्जांपल 10, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, सारे मस्त है, सिर्फ मस्ती करना आपको आना चाहिए। अब एग्जांपल 10 देखो बच्चों, इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of the parallelogram taken in order, यानी आप ऑर्डर में लेना, सीक्वेंस में लेना A, B, C, D, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। द पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर, अदरवाइज आपका गड़बड़ हो जाएगा, पहले भी बताया था। A, B, C, D इधर वापस मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। देन द पॉइंट फाइंड वैल्यू ऑफ P, प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या करना, P का वैल्यू पता करना है।
तो यहां पे काम करो, ये पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम होगा या स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा। देखो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसेस आर आल्सो पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। तो इनकी ये कहानी होती है, यानी इसके डायगोनल को अगर ज्वाइन कर दो और इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दो, आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट, ये अंग्रेजी लिखना, वी नो दैट द diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, यानी इसको मैं अगर ओ नाम दे दूं, देयरफॉर एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। मतलब ये हुआ कि एसी का मिड पॉइंट एंड बीडी का मिड पॉइंट सेम है, या लिख देंगे इंप्लाइज दैट, देयरफॉर यू कैन से इंप्लाइज दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ, अब पी इसमें बीडी है ना, बीडी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये देखो, ठीक है, बड़ी मजेदार चीज। ठीक है, इतनी मस्त चीजें आप मस्ती करने पे उतर आएंगे, यहां से मस्ती की पाठशाला टाइप। देखो अभी मस्ती के नाम से मुझे एक जोक याद आ गया, बच्चों का और एक डॉक्टर का। एक बच्चा डेंटिस्ट के पास गया, यानी दांतों वाले डॉक्टर के पास गया। बोला डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? बोला बेटा मैं दांत ठीक करता हूं और जिनके दांत ज्यादा खराब है मैं उनके दांत निकालता भी हूं। तो डॉक्टर साहब आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? बोला बेटा भाई बिना दर्द के दांत कैसे निकाल सकते हैं? कोई नहीं निकाल सकता। बच्चा क्या बोला? डॉक्टर साहब मैं निकाल सकता हूं, बिना दर्द के दांत निकाल सकता हूं। बेटा निकाल के बताओ। बच्चा बोला ए वेरी गुड, समझ आया, बहुत अच्छा। तो ये मस्ती होगी। अब वापस पढ़ते, ठीक है। तो बच्चे ने बिना दर्द के दांत निकाल दिए। डॉक्टर साहब ने 8 साल 9 साल पढ़ाई की, फिर भी बिना दर्द के दांत नहीं निकाल पाया। और बच्चा बिना पढ़ाई करके भी फटाफट उसने दांत निकाल दिए बिना दर्द के। दर्द हुआ भी नहीं किसी को, डॉक्टर साहब को नहीं हुआ, बच्चे को भी नहीं हुआ। चलिए नोट क्या आते हैं वापस यहाँ पर। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट क्या हुआ? बीडी का P+8, P प्लस, यहां लिख दे P+8/2 x वाला मिड पॉइंट, x वाला सम, और ये इधर का 3+2/2, ठीक है। बीडी का मिड पॉइंट हो गया। और AC का क्या होगा? 6+9/2, और ये क्या हो गया? 1+4/2। समझ में आई कहानी? x1 + x2/2, y1 + y2/2, P+8/2, 2+3/2 में फिर से 6+9/2 एंड 1+4/2। अब देखो P किस में? P हम P पता करना है ना, यानी इसका x वाला इसका x वाला कंपेयर कर लो। 2 कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल एंड आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। यानी P+8/2 इक्वल टू 6+9/2। तो 2 से 2 काट, गोली मार, ठीक है। तो P+8 इक्वल टू क्या हो गया? 6+9, 15 हो गया, उधर गया P इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज P इक्वल टू 7 इज योर आंसर, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा शॉर्टकट की तो कोई दिक्कत, मैं आपको एक बता सकता हूं। ऑपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होता कहां पे? पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में, रोम्बस में, और क्या बच गया? बस वही है, एंड रेक्टेंगल में, ठीक। अब मैं नोट करवा दूं, एक चीज नोट कर लो, कहीं शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करना, ठीक है। जैसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। बच्चों एक चीज नोट कर लो, शॉर्टकट के लिए आपको बड़ा फायदा करेगी। MCQ के क्वेश्चन आते हैं विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल, आप इसको मतलब विद इन 30 सेकंड आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। मान लो इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर, आर कर दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए स्क्वायर, रेक्टेंगल, ए पैरेललोग्राम और ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर, दे मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर। जैसे ABCD या ABCD, एक चक्कर पूरा मारो, पीछे मुड़कर नहीं देखना जिंदगी में।
तो ये फंडा होता है x1 प्लस एक्स3 बाई 2। जैसे ये 1 1 इधर है ना, और इसका सामने वाला 3 3 है, ठीक है ना, और 2 2 इधर है तो सामने वाला 4 4 इधर है, यानी ऑपोजिट वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स का सम करके आधा कर दो, सेम होगा x1 प्लस एक्स3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2, ये x2 प्लस x4 बाई 2 y2 प्लस y4 बाई 2, यानी 1 3 1 3 इधर 2 4 2 4 कर दें, ठीक है ना, बाई 2 करके। और ये भी नहीं, मैं तो और भी बताऊंगा, इधर बाई 2 को मारो गोली, फिर आप कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हो, और इसको भी यूज करके नहीं करें, यू कैन डू x1 प्लस x3 कोमा y1 प्लस y3 इक्वल टू सीधा मारो x2 प्लस x4 कोमा y2 प्लस y4। ये नीचे वाला रिजल्ट आप याद रख लो, बड़ा जल्दी होगा, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट का टाइम भी, ठीक है। 1 3 1 3 2 4 2 4, ठीक है, 1 3 1 3 2 4 2 4। कैसे? अभी आपने जैसे मैं ये एमसीक्यू का टाइम यूज करना, अदरवाइज आप बड़ा क्वेश्चन है मान लो 4 नंबर का, तो आप उसका पूरा मेथड यूज करना, अभी जो मैंने एग्जांपल 10 कराया था वैसा करना। जैसे मैं अभी आपको वापस ये क्वेश्चन कराऊं, ये क्या था 6 1 6 1, अगर ये एमसीक्यू आ गया 6 1 आ गया, 8 2 आ गया, वापस लिखता हूं, इसको नोट कराना पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है। 8 2 आ गया, हाँ, फिर 9 4 P3 9 4 आ गया, एंड P3 ऐसा हमारा था P3, ठीक है। आप ओपोजिट वर्टिसेस के, यानी x1 प्लस x3 x2 प्लस x4 के बराबर होगा, एंड y1 प्लस y3 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y4। कुछ लोग ऐसे भी लिखाते हैं, ऐसे ये इसके बराबर लिखा था, यानी x1 प्लस x3 बराबर y1 प्लस y3, एक ही रिजल्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया y1 प्लस y3 y, अब ये तो कई हो गए, ठीक है ना, सॉरी, x1 प्लस x3 विल बी x2 प्लस x4, और दूसरा हो गया y1 प्लस y3 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y4। ये वाला रिजल्ट आप याद रखेंगे तो आपका जल्दी जल्दी आंसर हो जाएगा, ये वाला दिस टू रिजल्ट इफ यू कैन मेमोराइज तो फास्टेस्ट, ठीक है ना, फिंगर फर्स्ट 1 3 2 4 1 3 2 4। अब देखो आपको p पता करना है, p x वाला है, p x कोऑर्डिनेट है ना, आप क्या करेंगे, मैं करूं p प्लस 8 ऑपोजिट कोऑर्डिनेट का सम कर लेना, p प्लस 8, यानी मैं ये वाला यूज करूंगी ऊपर वाला, p प्लस 8 क्या होगा, p प्लस 8 कितना, अभी आप टाइम नोट कर लो, जस्ट स्टॉप पाथ चालू करो, कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब से टाइम चालू कर दो, फॉर्मूला आपने याद हो गया, वीडियो पॉज करके पूरा याद कर लो, फिर आप p का वैल्यू कितने टाइम में निकाल सकते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। तो मैं अभी x1 प्लस x या x2 प्लस x4 कर दो, यानी x वाला आमने सामने का सम कर दो, बराबर आएगा। तो आप x वाला करेंगे, y वाला करेंगे, x वाला है ना, क्यों px है ना। अब शुरू करो स्टॉप पाथ, तो मैं करूं p प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 9 6 प्लस 9। अब कितना टाइम लगा, p प्लस 8 इक्वल टू 6 9 15 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 15 माइनस 8 p इक्वल टू 7। आपको मुझे लगता है 10 सेकंड में नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया, दिस द आंसर, दिस इज द वे यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो p का वैल्यू पढ़ा, और मान लो p यहां होता, सपोज p यहां होता, मैं इसको दूसरे तरीके चेंज करता हूं, कितना फास्ट आप करते हैं, ठीक है बच्चों। और p कितना आया, p 7 आया, मैं p को 7 लिख दूं, p को 7 लिख दूं। आपको मान लो यहां 9 4 है, मैं 9 कोमा p लिख दूं यहां पे, ठीक है। अब p पता करो, p किस में आ गया, p y में आ गया, y में, तो y वाला लगाइए, y1 प्लस ये वाला y वाला 1 प्लस p कितना आना चाहिए, p वापस 4 में डाल 4 आना चाहिए ना, कि 9 4 था ना, यहाँ पे 9 4 था, ठीक है। तो p y वाला, तो y वाला लगाओ, ऑपोजिट वाला y वाला, यानी 1 प्लस p इक्वल टू p 2 प्लस 3 क्या हुआ, p प्लस 1 इक्वल टू 5, तो p इक्वल 5 माइनस 1 p इक्वल 4 आ गया, फटाफट आंसर। मुझे लगता है 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा, तो 10 सेकंड में आपने आंसर दे दिया, क्या बात है, अपनी पीठ खुद थपथपा लेना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम घुसते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, चलिए इस ओवर की, पहले ओवर की पहली बॉल क्या आप खेल पाते हैं, या 6 मारते, 4 मारते, या बोल्ड होते, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स AB in 2:3 internally, where coordinates of A and B are given, A -1 7, B is 4 -3. Let P, that is x, y, divide AB in 2:3 using section formula। बच्चों डायग्राम जरूर बनाना, तो आप पत्थर मारने में आसानी रहेगी आपके लिए। अब देखो ये x y, तो इधर P का कोऑर्डिनेट यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा नीचे, तो यहां पे
डिनोमिनेटर में 2+3 होगा और यहां पे भी 2+3 होगा, रेशियोज का सम। ठीक है, 2 मारेगा मैं सीधा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -1 यानी -3 हो गया, समझ में आया ना। तो m1x2 2 इंटू 4 8 3 इंटू -1। अब देखो x वाले मारे गए, अब मारे जाएंगे y वाले। तो 2 इंटू -3 मैंने लिख दिया -6 प्लस 3 इंटू 7 ये प्लस का 21 हो गया। अब देखो यहां 8 -3 में लिख दूं 5/5, ये क्या हो गया 15/5 हो गया। काट डाल 1,3 आंसर है। तो ये तो आपने सही कर दिया, आपने 6 मार दिया पहली बॉल पे, क्या बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ठीक, वो एक्चुअल फॉर्मूला आप लिखे ना लिखे उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कहता है फटाफट कर देते हैं। आप नोटबुक में होमवर्क जरूर करते हैं बच्चों, नहीं तो आप भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके, वेरी गुड। दूसरा सवाल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन joining the line segment AB where A is 4 - 1 and B is -2 -3 trisection यानी सम त्रिबाहु 3 समान भागों में कर देता। मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया, दिस इज 2। तो P डिवाइड्स AB इन 1:2। आपको अभी एक एग्जाम्पल करवाया था, उस एग्जाम्पल की तरह है। ठीक है ना, यहां पे P divides AB in 1:2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या बनेगा, P के क्या होंगे। तो अभी देखो 1 इसको मारेंगे तो मैं करूं y1 + 2 तो हो जाएगा, y1 + 2 सभी में हो जाएगा। ये तो फ्री में, ये तो बहुत आसान है, 1 + 2 हो गया। ठीक है, हो सकता है कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, कुछ आ जाए। अब 1 मारेंगे इसको तो -2 और 2 इंटू 4 प्लस का 8 हो गया। 1 मारेंगे इसके y को तो -3 और 2 इंटू -1 -2 हो गया, समझ में आ गया। फिर चेक कर लेते हैं, -2 इधर हो गया और प्लस का 4 हो गया इधर -3 एंड -2, बिल्कुल सही जवाब। 8 - 2 ये हो गया 6/3 और ये हो जाएगा -5/3 6/3 कट गया 2, -5/3 ये तो हो गया P के कोऑर्डिनेट। ठीक, P के कोऑर्डिनेट 2, -5/3। अब ये कर सकते हैं, अब कर दो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, या फिर वापस कर दो Q डिवाइड AB इन 2:, क्योंकि ये 1 है ना, तो ये फिर 2 और ये 1 हो जाएगा। या मैं मिड पॉइंट करूंगा नहीं क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट मेरे फ्रैक्शन में आ गए, तो मुझे मजा नहीं आ रहा। मिड पॉइंट करो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो क्या कर सकते हैं, Q डिवाइड्स AB इन 2:1। ठीक है, 2:1 मैं कहां लिखूं, मैं यहां लिख दूं। ठीक है, इसको 2 याद रखो। ठीक है, यहां से मैं 2 लिख दूं और यहां लिख दूं मैं 1। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बार। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR कितना हुआ, बाई 2 + 1 + 2 तो हो जाएगा ना। ये 2 + 1 लिख दूंगा क्योंकि 2 पहले है, और इधर भी 2 + 1 हो जाएगा। अब देखो इधर 2 है तो 2 मारेंगे इसको, 2 इंटू -2 यानी -4 हो गया, +1 इंटू 4 यानी +4 हो गया। फिर x वाले मारेंगे, अब y वाले मारे जाएंगे। 2 इंटू -3 -6 हो गया और 1 इंटू -1 हो गया, -1। अब क्या होगा, -4 + 4 0/3 हो गया, 0/3 आ गया। ये कितना आ गया, दिस इज -7/3। अब 0/3 तो 0 ही होता है ना, 0 एंड -7/3। समझ में आया कहानी, 0 एंड -7/3। अब लिख दो, वापस फाइनल आंसर कर दो, कंक्लूड कर 10। ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। ये हमारा आंसर है। अब नोट करना, आंसर जरूर नोट करना बच्चों। कोई गलती अगर कैलकुलेशन में मेरे से भी हो जाए, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशन। यू कैन राइट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि सर
ऑन सो एंड सो टाइम इंटरवल आपके वीडियो में ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। आपको मैं धन्यवाद दूंगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क करेंगे, बिकॉज 3 में क्या कहानी मैं बताऊं। 3 जस्ट एन एक्टिविटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आपको आएगा नहीं, ठीक है, एक्टिविटी टाइप का है। तो टू कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD स्कूल ग्राउंड है, ये लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ये shown in the figure. And फिर निहारिका दौड़ती है, और कौन कौन दौड़ता है, रश्मि दौड़ती है, और काफी स्टूडेंट्स इसमें दौड़ लगाते हैं। निहारिका, रश्मि 2 स्टूडेंट्स। आप इसको कोऑर्डिनेट यूज करके मान लेना, A को 0 मान लेना, फिर इधर AB की साइड में 1 2 3 4, उधर भी आप 1 2 3 4 कर लेना। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर CBSE बोर्ड, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन पेपर में दे दिया तो आपका काफी पेपर भर जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आपको थोड़ा ठीक एक्टिविटीज है, आप इसको कर लेना। ठीक है, मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सवाल नंबर 4 करते हैं। फाइंड रेशियो इन विच कोऑर्डिनेट -1 6 डिवाइड्स AB। ठीक है ना, इंटरनली एक्शन कुछ बोला नहीं है, यानी अंग्रेजी में बोला गया है फाइंड रेशियो इन विच AB इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P। तो आप डायग्राम जरूर बना लेना और लिखना लेट P दैट इज -1 6 डिवाइड AB इन K रेशियो 1। A और B नहीं देगा, आप पॉइंट रख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये जरूर लिखना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये चीज आप लिख देना। ओरिजिनल फॉर्मूला चाहे ना लिखो तो भी चलेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां लिख दो, -1, 6 बराबर, पत्थर मारो, K मारेगा 6 को, 6K -3 बाई K + 1। अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, 6K -3 बाई K + 1, इधर K + 1 तो आएगा ही आएगा। इधर क्या आएगा, -8K प्लस का 10 आएगा, क्योंकि Y वाले मारेंगे। आपने अगर इससे पहले का वीडियो सुना है तो अभी इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 6K -3 -8K + 10। अब आप कोई भी कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट है, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, तो x वाला थोड़ा सिंपल 1 ही है ना, या इसको अगर आपको माइनस से डर लगना y कर लेना। तो कंपेयरिंग यहां लिखना, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, x COORDINATE, x कोऑर्डिनेट दोनों तरफ, बोथ साइड, x कोऑर्डिनेट्स बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको, 6K -3 बाई K + 1 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी माइनस में से इधर को उधर को, अब इधर लिख देता है। ठीक है, 6K -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6K -3 -1 से क्या, तो -K -1 -1 6K + K ट्रांसफर हो गया, -1 + 3 यानी 7K = 2। K का वैल्यू आया 2/7। अब K का वैल्यू 2/7 है, हमारा रेशियो K रेशियो 1 था। तो आप लास्ट में करना K/1 = 2/7। देयरफॉर K रेशियो 1 इज 2/7। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या बोलता है सवाल नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1 - 5 and B -4 5 is divided by the x-axis, and also find the coordinate of that point at which x-axis divides AB। So अभी यहाँ पे मैंने A और B थोड़ा ऐसे एक टेढ़ी लाइन बना ली है, एंड सो दैट x-axis is a horizontal line, इसको मैंने बना लिया। तो let AB be divided by x-axis at P that is x, 0 in K रेशियो 1, क्योंकि x-axis पे y वाला 0 होता है और y-axis पे x वाला 0 होता है। कोई भी पॉइंट अगर y-axis में है तो उसको y, 0, y मानना, y-axis पे 0 y लेना, ठीक है, y पे, और x-axis पे क्या होगा, x, 0 होगा। ये ध्यान रखना। लेट द पॉइंट, इफ द पॉइंट इज ऑन y-axis देन द पॉइंट विल बी assumed as 0, y, एंड x-axis पे x, 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना, बिकॉज x पे y वाला 0 और y पे x वाला 0।
अपने घर में हीरो तो दूसरे के घर में जीरो, ठीक है। ओके, एक्स पे एक्स तो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, वाई पे वाई है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ये याद रखना। और रेशियो भी के रेशियो 1 ले लेना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो मैं यहां से यहां तक के ले लूं और ये वाला 1, दिस इज 1 फ्रॉम पी टू ए 1, और इधर वाला ए टू पी, दैट दिस बी के। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 है। अब इसको पत्थर मारो आप, के इंटू -4, ठीक है। तो -4 के प्लस 1 इंटू 1, ये के एक्स वाले मारे जाएंगे, फिर इसका एक्स वाला मारा जाएगा, बाई के प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट जरूर लगाना। फिर वाई कोऑर्डिनेट्स मारे जाएंगे, 5 के -5 बाई के प्लस 1। अब आपको प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। -4 के प्लस 1 एंड इधर 5 के -5। अब आप कंपेयर करेंगे विच कोऑर्डिनेट शुड बी कंपेयर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे, इधर एक्स भी है इधर के भी है, तो मैं बोलूंगा जीरो वाला जब भी मौका मिले उसको जरूर कंपेयर कर लेना। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट्स, या सिंपल वाई कोऑर्डिनेट अगर ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो ऑर्डिनेट कर दो, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। तो कंपेयरिंग ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई वालों को वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। कंपेयरिंग ऑर्डिनेट्स क्या मिला, 5 के -5 बाई के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला, 5 के -5 इक्वल टू 0, तो 5 के इक्वल टू 5, के इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां लिख देंगे 5 के -5 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट, सीधा मैं लिख दूं के इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या होगा, के बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1। समझ आया, इंप्लाइज दैट के बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, यानी रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर के रेशियो 1 क्या होगा, 1 रेशियो 1 होगा, के रेशियो 1 रेशियो 1 होगा। आंसर जरूर चेक करना, दैट मीन्स द पॉइंट इज मिड पॉइंट, शुड बी मिड पॉइंट आई थिंक। सो ये 1 रेशियो 1 मतलब P इज मिड पॉइंट में भी, या फिर आप लिख दो देयरफॉर रेशियो इज 1 रेशियो। ये एक आंसर आपका हो गया, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। अब आपको बोला है कि ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑल्सो। तो पॉइंट P का मतलब है, पॉइंट P का मतलब x, 0, यानी आप x का वैल्यू पता करेंगे। x का वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इसका x बराबर ये है, ठीक है। अगेन आपके पास x इक्वल टू क्या है, -4 के प्लस 1 बाई के प्लस 1। अब k का वैल्यू 1 रख दो, k का वैल्यू 1 आया ना यहां से, तो पुटिंग k इक्वल 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी -4 प्लस 1 आपको मिल जाएगा -3/2, -3/2 मिल गया, x इक्वल टू -3/2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैं क्यों ना इसको भी पता कर लूं। इसको पता करके करोगे क्या, क्योंकि पॉइंट आपने x, 0 माना है, और इसमें भी अगर आप k का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका वैसे भी 0 आएगा, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कर दो, आर -3/2, 0। तो 2 आंसर है आपके, एक तो रेशियो पूछा 1 रेशियो 1 आ गया, दूसरा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -3/2, 0 आ गया। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, खूब सारे आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ये प्रैक्टिस आपको बहुत फायदा करेगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा ये प्रैक्टिस आपके लिए। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। Question 6
if a b c d that is 1 2 4 y x 6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, ये ऑर्डर में लेना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, देखो कोई भी वर्ड का मीनिंग जगह चेंज होती है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कोर्ट में जब कोई हियरिंग चलती, सुनवाई चलती है और थोड़ा बहुत हल्ला गुला होता है तो जज बोलता है, हथौड़ा पटकता है, लकड़ी वाला बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। और कई बार चलता है, जैसे मान लो दारू वारू का कुछ लोग पीते बैठ के, वहां पे ऑर्डर ऑर्डर मीन्स 2-4 पैग और लेके आ जाओ, विस्की और लाओ, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, एक दारू वाले को पुलिस पकड़ के ले गई कोर्ट में, ठीक है। तो उसको देखा, 2-3 लोगों ने और देखा और वो लड़खड़ा के चल रहा था, तो देखते ही लोगों की हंसी फूट पड़ी, तो कोर्ट में हंगामा शुरू हो गया, हल्ला शुरू हो गया। जज बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो दारू वाला आदमी क्या बोलता है, सर ओनली 2 पेग और वो भी विस्की, ठीक है। तो अब उसने तो कुछ और सोचा था, जैसे यहाँ मेरी सेवा की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर मीन्स, मैथ में भी ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, यहाँ ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऑर्डर मीन्स द पॉइंट मस्ट बी रिटन इन सीक्वेंस, ठीक है। इधर अब देखो ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स कि ये 1 2 4 y x 6 3 5 ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वर्टिसेस है। तो आप एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए। अगर ये एमसीक्यू होता तो आप कितने टाइम में इसको कर सकते थे। मैं शॉर्टकट पहले बताता हूं, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना। अगर एबीसीडी वाला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता तब आप शॉर्टकट यूज करें, अदरवाइज यहां तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा स्टेप वाइज मैं करके बताऊंगा। चलिए अगर शॉर्टकट में करेंगे तो हाउ मच टाइम विल यू टेक। अभी आप स्टार्ट वाच शुरू कर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, फिर ऑपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट का सम इक्वल होता है, तो मैं कर दूं x + 1 मतलब इधर का 4 + 3, तो क्या आया x + 1 = 7, x = 7 - 1 = 6 आ गया। अब y वाला कर लो, y वाला आमने सामने का y का वैल्यू सम कर दो, 5 + y, b और d का 5 + y = 2 + 6 = 2 + 6, क्या हुआ, ये क्या हो गया, y + 5 = 8 एंड तो y = क्या 3। ये आंसर फटाफट, मुझे लगता है आपका 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा होगा, ठीक है। x का 6 y का 3। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 नंबर का है या 3 नंबर का, तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। उसको एक दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, लास्ट एग्जाम्पल था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ऐसे करेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इंप्लाइज दैट द मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे करते हैं, सेम पॉइंट में। इसका मतलब ये और ये इक्वल है और ये वाली आपस में इक्वल है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम है। AC का मिड पॉइंट O और BD का मिड पॉइंट O है, यानी मिड पॉइंट सेम है तो सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए ना, वो कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y1/2। अभी AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x + 1 x + 1/2 कॉमा 6 + 2/2, ओके, x + 1 और 6 + 2। अच्छा, BD का मिड पॉइंट क्या हो गया, 4 + 3/2। x वालों को सम कर दो और y वालों को सम कर दो, आधा कर दो, y + 5/2। अब कंपेयर कर दो, x भी पता करना, y भी पता करना, x वालों में, y वालों में। तो यहां पे अभी कंपेयर करेंगे, x प्लस, बिल्कुल ऐसा लिखना है, x2 = 4 + 3/2 एंड ये एंड लगाना, ठीक है ना, AND कर दो या वो सिंबल बना दो। 6 + 2/2 = y + 5/2। कंपेयर इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 से इसको काट दो, दोनों इक्वेशन एक साथ सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये x + 1 = 7 है, x = क्या होगा, 6 आ गया ना। इधर इंप्लाई दैट निशान लगाना। ये क्या हो गया, y + 5 = 8, तो y = 3 आ गया। दैट इज आंसर। ऐसा करना आप, ठीक है, तब आपको 3 में से 3 या 4 में से 4 मिलेगा। डायग्राम जरूर बनाना, पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक। सवाल नंबर 7 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 7 थोड़ा दिमागी कसरत वाला,
इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैं एक सर्कल मैंने बना दिया, मैं डायमीटर बना देता हूं। डायमीटर पता है आपको, हिंदी में बोलते हैं व्यास। मान लो ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर। अब क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता करना। मान लो ए के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, फिर क्या लिखा है, सेंटर इज 2 - 3। सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से। सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। पॉइंट बी इज 1, 4। क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक अगेन द क्वेश्चन। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and the point B is 1, 4। हम आराम से करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो यहां पे कौन सा फंडा यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहां पे सेक्शन फॉर्मूले में भी सबसे बढ़िया मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे। यहां पे हम लिख देंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, एक्स कोमा वाई, ये लिखना पड़ेगा। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स कोमा वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज पता करनी, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर लिख दो सिंस ओ इज, यस सेंटर इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट, यस सिंस सेंटर इज, सेंटर ओ इज, ओ में फिर लिख दो आप 2, -3। मिड पॉइंट ऑफ, ये लाइन जरूर लिखना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट वर्ड लिख दिया, एनफ है, फिर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वो लिखने की जरूरत नहीं। तो मिड पॉइंट के आप इधर लिख दो 2, -3 इक्वल टू x1 + x2 y2, यानी ये x वालों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, फिर y + 4y2, ऐसा कर दिया ना, ठीक है। अब आपको x एंड y की वैल्यू पता करनी है, ऑलराइट, ऐसा लिखना। तो कंपेयर दिस विद दिस एंड कंपेयर दिस विद दैट, ओके। अब यहां पे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंप्लाइज दैट यहां कर दे। मैं पहले ये लिखूंगा, ठीक है, x + 1 y2 = 2 एंड y + 4 y2 = -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 = 4 एंड y + 4 = -6 हो गया। समझ आ गया। अब ये क्या हो गया, x = 4 - 1 3 हो गया एंड y = -6 और -4 का 10 हो गया। ये दोनों चीजें हो गई। अब क्या बोला, तो x का 3 y का -10, देयरफॉर क्या बोला, फाइंड x एंड y, नो whose center is this, find coordinate of point A, therefore coordinates of, ठीक है, therefore coordinates of A are 3, -10, 3, -10। ये आपका आंसर है। फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। कोऑर्डिनेट जब आपने लिखा और राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका 1 नंबर तो पक्का जाएगा, ठीक है ना। कोई आधा काटता, कोई पौवा काटता है, ठीक है, और कोई पूरा नंबर भी काट देता है। नंबर आया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर दिस। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। क्या बोलता है 8वां सवाल, क्वेश्चन 8 आपके दिमाग की गुदगुदी करेगा। टिकलिंग ऑफ माइंड यानी दिमागी गुदगुदी वाला है। दिया है क्वेश्चन 8 में, मैं किताब यहां रखी मैं, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP = 3/7 AB, AP = 3/7 AB। तो मैं लिख दूं लेट कोऑर्डिनेट्स, P बोला ना, कोऑर्डिनेट ऑफ P B X, Y। एजम्पशन जरूर लिखना है,
डायग्राम बनाना, एग्जाम्पल लिखना, आधा नंबर तो आपको फ्री में मिल ही गया। अब आपको दिया हुआ है, उसको ध्यान रखना। अब अंग्रेजी थोड़ी और दे दिए, क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 3/7 AB दे दिया। अब देखो AP इक्वल, अब यहां पे हमें AP रेशियो PB दिया नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, 7AP, ये AP बाई AB कर दो, कुछ करो AP बाई AB कर दो तो भी चलेगा ना। AP बाई AB क्या है, AP बाई AB कर दो सीधा, AP बाई AB इक्वल टू 3/7। समझ में आया कहानी। मैं AB उधर लेके गया और बाकी 3/7 इधर पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि AP रेशियो AB वो 3/7 है। समझ में आई कहानी। डायग्राम बनाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। AP रेशियो AB है, AP रेशियो PB होता तो हमारा काम काफी आसान था। ठीक है बच्चों, अगर वो AP रेशियो PB होता तो आसान था, लेकिन इसने AP रेशियो यानी AP 7 है तो AP 3 है तो AB 7, AP 3 है तो AB 7 है बच्चों। समझ में आया कहानी, ठीक है ना। तो AP रेशियो AB हो गया। देखो अभी मैं आपको ये डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। AP अगर 3 है, AP 3 है यहां से यहां तक, AP 3 है तो AB 7 है, तो AB यहां से यहां तक, AB कितना है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहां से लेके पूरा ये 7 है। समझ में आया कहानी, ठीक है। अब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। AP 3 है, AB 7 है, AB 7 है, तो ये कितना बच गया, दिस इज 4। ठीक है, अब यहां पे आप ये डायग्राम से डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर देना। फिर आप यहां लिख देना क्लियरली AP रेशियो PB इक्वल टू, फिर लिख देना क्लियरली AP रेशियो PB इक्वल टू 3/4। ये बात समझ में आई। वैसे तो आप उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड बहुत लगता है, इतना आपको मैं परेशान करूंगा नहीं, ये परेशान मैं आपको करूंगा नहीं। ठीक, AP रेशियो PB यानी कुल मिलेगा। अब कैसे, देयरफॉर P डिवाइड्स AB इन 3/4। यहां भी अंग्रेजी लिख दो, ठीक है बच्चों। देयरफॉर P डिवाइड, ये आपने बड़ी मेहनत से प्राप्त कर लिया, AB इन 3/4। अब आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, लिख दो फटाफट। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। XY इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पत्थर मारो, 3 इंटू 2 सीधा लिख दूं 6, 4 इंटू -2 -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ये बात समझ में आई अंग्रेजी आपको। X वालों को पहले मारा जाएगा, ये 3 इसके X को मारेगा तो ये 4 उसके X को तुरंत मार डालेगा। 3 इंटू 2 यानी 6, 4 इंटू -2 -8 हो गया। और नीचे इधर भी 3 + 4 है, वो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो का सम होता है। Y वालों को मारो, 3 इंटू -4 माइनस का 12 हो गया, 4 इंटू -2 -8 फिर हो गया। ठीक है बच्चों, अभी क्या हो गया, 6 - 8 -2/7 आ गया, वो कितना हो गया -20 3 + 4 सॉरी -20/7। ये आपके आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट अगला सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन 9 देखो, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपका कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। बच्चों मैं आपको एडवाइज करूंगा, आप इसकी RD शर्मा इस चैप्टर की जरूर करना, आपको बड़ा एटलीस्ट उसके एग्जाम्पल आप कर लेना, और खास तौर पर प्रीवियस ईयर्स जो लास्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए वो आप जरूर करना RD शर्मा से। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, मुझे उस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, सर ये कैसे हुआ, ठीक है ना। जहां आपको जिस लाइन में डाउट है आप उसको स्क्रीनशॉट लो के, और आपको जिस स्टेप में डाउट है वहां एक गोला कर देना और बताना, पूछना कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, जिस स्टेप में आप फंसते हैं पूछना, सर हाउ दिस स्टेप हैज कम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
Find coordinate of the point which divide the line segment joining A minus 2, 2 and B is 2, 8, which divides this AB into 4 equal parts. 4 equal part में ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है काफी टाइम लगेगा, लेकिन काफी आसान है, काफी आसान है। तो लिख दो लेट, अब ये 4 भागों में बांटता तो बीच में 3 पॉइंट पड़ेंगे, मतलब आप एक धागे को अगर 4 बराबर भागों में बांटना तो 3 बार आप कैंची से कट मारेंगे। समझ में आई कहानी बच्चों? अब देखो, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी पी क्यू एंड आर। ओके, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 1 1 1, देखो ये 1 है, ये 1 है, 1 1 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा मान लो एक। तो अब यहां पे देखो Q क्या, देखो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो क्लियरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहां कई तरीके हैं, आप पहले P का पता कर सकते हैं, तो P डिवाइड्स ए बी इन 1:3, या पहले R डिवाइड्स ए बी इन 3:1, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा पहले Q का पता कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी आसान है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 आप करेंगे। समझ में आई कहानी बच्चों? ओके, फिर जब Q का हो जाएगा पता, आपको Q का पता हो जाएगा, A ऑलरेडी है, तो P अगेन इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। ऐसा समझ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपने Q का कोऑर्डिनेट पता किया, गलती से Q के कोऑर्डिनेट गलत आ गए कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम की वजह से। जब Q का गलत आया तो कॉन्सिक्वेंटली P का भी गलत आएगा, R का भी गलत आएगा। इसका मतलब ये हुआ आप Q का कोऑर्डिनेट बड़ी सावधानी से पता करना, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट वाला करते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, जिंदगी में हर जगह खतरा ही खतरा है। तो यहां लिख देंगे Q इज, ये क्विज हो गया, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q को और कोड्स कर दे, कोड्स ऑफ Q, x1 + x2/2 -2 + 2 -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2 कितना आएगा, सीधा कर दे। अब एक ही लाइन में मैं करता जाऊंगा, ये हो गया 0/2 एंड 10/2, मेरा तो आया 0,5। समझ में कहा, 0,5 आया है पहला, 0,5, ठीक है। अरे बच्चों चिल्लाना नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो, रवि पढ़ लो, जशु आप भी पढ़ लो। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगेन P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, ये देखो ये अगर गलत है तो आपका P वाला भी गलत आएगा। समझ में आया? देखो अगेन या ऑल्सो, कुछ अंग्रेजी लिख दो, एक अगेन या ऐसा वर्ड लिख के फिर नीचे अगले पैराग्राफ आ जाओ, पढ़ने वाला समझेगा आप अभी कोई नया कारनामा करने जा रहे हैं, ठीक है। अगेन P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, AQ। So coordinates of P, coordinates क्या करो, ये आपने कर लिया ना, -2 + 0, फिर 2 + 5 ये x1, और ये अभी मैं इसका ध्यान किया, ठीक है ना। क्या हुआ, दिस इज -1, ये 7/2, ये बात समझ भाई, -1 कोमा ये 7/2 आ गया। ओके, अब R किसका है, QB का। ऑल्सो अगेन लिख दो, नया वर्ड चेंज कर दो, क्या दिक्कत है, वो पढ़ने वाला सोचेगा आपको बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आती नहीं आती क्या दिक्कत। कई बार क्या करते हैं हम लोग, जब आपको कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते, जैसे कोई बोलेगा किसी जंगली जानवर के नाम बता दो, तो बोलेगा टाइगर और उसके बाद ETC लिख देगा। मतलब एक एग्जाम्पल लिखा फिर भी ETC लिखा, ये शो कर रहा है कि मुझे बहुत याद है, लेकिन फिर भी लिखने का टाइम नहीं। तो ETC एक ऐसा वर्ड है कि जैसे आप यूज करते हैं
कि आपको बहुत आता है बट यू डोंट हैव टाइम टू राइट इट, समझ में आया? तो अभी इट से मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल्सो लिखा, अगेन लिखा, ऑल्सो आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। सो किसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, मिड पॉइंट किसका, क्यू बी का। क्यू वाला कौन है, क्यू ये पढ़ाई, क्यू बी को इसका ये x1 और ये x2, 0 + 2/2, फिर 5 + 8/2, 5 + 8/2 कितना आया, 0 + 2/2 1 हो गया ना, और वो हो गया 13/2, समझ आया, 13/2। ये आपके 3 आंसर, ये ठीक है ना। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 आर टेकन इन ऑर्डर अगेन ऑर्डर आ गया। यानी उस समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर उसके ए बी सी डी के निर्देशांक ये दे रखे हैं और जो कि क्रमानुसार है। ठीक, अब आपको पता है कि एक रोम्बस का एरिया आपने क्लास 8 में पढ़ा था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। किताब वाले ने आपको हिंट दे दिया, एग्जाम के अंदर इस गलत फहमी में मत रहना कि आपको कोई हिंट मिलेगा। ठीक बच्चों, तो पहले फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इज वन डायगोनल एंड d2 इज अनदर डायगोनल। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता करनी पड़ेगी। ठीक है ना, लेट अस फाइंड, या लिख दो लेट अस फाइंड डायगोनल्स। ठीक है ना, लेंथ ऑफ both diagonals, length of diagonals AC and BD। ठीक है, अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यहां भी शुरू कर देंगे हम अपना काम। इसको मैं अलग कर दूं, 2 भागों में बांट देता हूं पूरे बोर्ड को। तो ठीक है बच्चों, AC पता करते हैं। AC में स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 को होल स्क्वायर। x1 - x2 कोई दिक्कत, मैं माइनस वाला बाद में रखूं तो मुझे परेशानी कम होगी, तो मैं लिख दूंगा 3 - 1 यानी 3 - -1 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हुआ देखो, 3 + 1 4 होता, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, यानी कुल मिला के 2 × 16 है। मैं 2 × 16 लिखूं या 32 लिख दूं तो मुझे कोई मना नहीं करेगा, या मैं इसको 16 × 2 लिखूंगा तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 16 इटसेल्फ इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी 16 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हो जाएगा 4√2, 4√2 यूनिट्स हो गई। अब करते हैं बीडी करना। बीडी कैसा है, बीडी अच्छी चीज नहीं होती, गंदी होती। ठीक है, बीडी 4 + 2 4 - -2 माइनस वाला बाद में लिखो तो अच्छा रहेगा, तो 4 + 2 हो जाएगा, या फिर आप -2 - 4 करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। 5 - -1 विल गिव अस 5 + 1 का होल। ये देखो 2 बार 6 का स्कोर हो गया, यानी 36 + 36 कितना हुआ, 36 × 2 हो गया। देखो कितनी अच्छी बात है कि 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं सीधा इसको 6√2 लिख दूं, ये मेरे लिए बड़ी फायदे की चीज होगी। अब ये AC एंड BD इनको डायगोनल बोलते हैं। सो वी नो दैट, फिर लिखना वी नो दैट। क्या जानते हैं आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां वही लिखना जिस चीज की जरूरत है। ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। ठीक, इसको D1 लिख दो, ब्रैकेट में से कर दो, मान लो। इसको D2 कर दो, ब्रैकेट में से मीन्स मान लो, कह दो कि D1 है, इक्वल टू 1/2
b1 इंटू d2, ये बात समझ आई। तो 1/2 b1 आपका कितना 4√2 है ना, 4√2, d2 कितना 6√2। अब देखो √2 कितना हो गया, 2 होता है, तो ये कुल मिला के मैं 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 हो गया। अब जी भर के आप किसी को काटो किसी को कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। योर आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर स्क्वायर यूनिट्स वर्ड लिखना है, नहीं तो वो नंबर कोई काटता कोई नहीं काटता, तो अच्छा रहता। आप बाकी लोगों से अच्छा लिखो ना, आपको कौन मना करा। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 आपकी खत्म हो गई। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों। और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस 24/7। यू कैन आस्क मी योर डाउट थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन give me a ring also. So see you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.